गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डी फार्मा फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था फार्मास्यूटिक्स का। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 1 है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का, उसमें मोस्टली ये 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, दूसरा टॉपिक है फार्मेसी एज अ कैरियर और थर्ड टॉपिक है फार्माकोपिया। तो इसमें से जो आज पहला टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। आज हम लोग इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले क्या हिस्ट्री थी फार्मेसी की इंडिया में, और आज़ादी के बाद क्या हिस्ट्री रही फार्मेसी की इंडिया में, और करंट में क्या स्टेटस चल रहा है, क्या हिस्ट्री करंट में क्या चल रहा है फार्मेसी में। इसको इस तरीके से हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले क्या हिस्ट्री थी फार्मेसी की इंडिया के अंदर, 1940 से पहले की अगर बात करें। फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत भारत में आज़ादी के समय से हुई, ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ही हुई। 1940 में भारत की पहली फार्मा कंपनी ओपन हुई जिसको बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम दिया गया, और इसके जो जनक थे जिन्होंने इसको खोला था वो थे आचार्य पीसी रे। पीसी रे ने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसके बाद में 1903 में एक छोटी सी फैक्ट्री बॉम्बे के अंदर खोली गई जिसको प्रोफेसर टीके गुर्जर ने खोला था। उसके बाद 1907 में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा में खोली गई जिसको भी प्रोफेसर टीके गुर्जर ने खोला था। एलेम्बिक केमिकल वर्क आज भी एक बहुत बड़ी कंपनी है एलेम्बिक। इसके बाद में बीच में क्या हुआ, जो 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, इसमें दवाओं की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, बहुत ज़्यादा दवाएं जो है वो यूज की गई, और हमारे पास लिमिटेड कंपनी ही थी, लिमिटेड प्रोडक्ट ही बनाती थी, जिसकी वजह से हुआ क्या, दवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और हम लोग सप्लाई दवाओं की कम कर पाए, जिसकी वजह से दवाओं का मिसयूज होना शुरू हो गया और भारत में लोगों को गलत दवा के नाम पे गलत चीज़ें दी गई, जिसकी वजह से हुआ क्या, 1930 में जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उन्होंने DIC स्टेब्लिश की, ड्रग इंक्वायरी कमेटी स्टेब्लिश की, और इस ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो चेयरमैन बनाया उन्होंने कर्नल RN चोपड़ा को बनाया। RN चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, और जस्ट 1 साल बाद सन 1931 में इस कमेटी ने गवर्नमेंट को कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, और सुझाव प्रस्तुत करने के बाद में डॉक्टर ML श्रॉफ, महादेवन लाल श्रॉफ ने 1935 में एक एसोसिएशन स्टार्ट किया जिसको यूनाइटेड प्रोविडेंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बोला गया। ये जो ML श्रॉफ थे, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे कि डॉक्टर ML श्रॉफ कौन थे। इनको फार्मेसी का, इंडियन फार्मेसी का जनक कहा जाता है। इन्होंने शुरुआत की भारत में फार्मेसी की। इसके बाद में 1939 में यही जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन था, इसी को ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन के रूप में बदला गया। उसके बाद में 1940 में ड्रग एक्ट आया। उसके बाद 1941 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई। ये जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था, ये ड्रग्स के लिए सुझाव और ड्रग्स की निगरानी रखता था। उसके बाद में 1941 में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की स्थापना की गई। 45 में फार्मास्यूटिकल बिल आया, और इसके बाद में 1946 में इंडियन फार्माकोपिया की शुरुआत हुई। ये कहा गया कि हमारे जो दवाएं यूज हो रही हैं, उन दवाओं का कोई भी लिखित ब्यौरा नहीं है, कोई भी लिखित उनके मानक और स्टैंडर्ड नहीं है। इसके लिए एक बुक बनाई गई फार्माकोपिया, और उस फार्माकोपिया में केवल इंडियन मेडिसिन ही रखी गई, क्योंकि इससे पहले इंडियन फार्माकोपिया से पहले हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो करते थे। तो ये कहा गया कि भारत में ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई फार्माकोपिया नहीं है जिसमें भारतीय दवाएं हों, क्योंकि ब्रिटिश फार्माकोपिया में हमारी इंडियन वाली ड्रग्स नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, इंडियन फार्माकोपिया की नींव रखी गई, और इंडियन फार्माकोपिया के लिए केवल इसमें इंडियन मेडिसिन ही डाली गई। तो सबसे पहले 1937 में बी फार्मा कोर्स शुरू हुआ, जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, और ये बाकी ग्रेजुएशन की तरह 3 साल का होता था। इसके बाद में फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, डॉक्टर ML श्रॉफ की अगर बात करें तो इनका जन्म दरभंगा के, बिहार के दरभंगा जिले में 6 मार्च 1902 में हुआ, और इनके पास एक कोई ट्रेंड फार्मासिस्ट नहीं थे, ना ही इन्होंने कोई फार्मेसी की पढ़ाई की थी, लेकिन इनको इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव था, और उसी अनुभव के बलबूते पे इन्होंने BHU के अंदर भी फार्मा कोर्स एस्टेब्लिश किया। इसके बाद में जो दूसरा जो कॉलेज था पंजाब यूनिवर्सिटी, 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बी फार्मा आया। उसके बाद में जो 1937 में बी फार्मा के लिए बच्चों ने एडमिशन लिया था,
उन्हीं बच्चों ने 1940 में एम फार्म कोर्स की शुरुआत हुई बीएचयू के अंदर। इन्हीं बच्चों ने बीएचयू में एम फार्म कोर्स में दाखिला लिया अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद 1943 में जो एमएल श्रॉफ थे उन्होंने बीएचयू को छोड़ दिया और उन्होंने बिरला ब्रदर्स एंड चीफ केमिस्ट एंड रिसर्च ऑफिसर के लिए बिरला ब्रदर्स जो है एक रिसर्च सेंटर था उसको इन्होंने ज्वाइन किया। और अगर हम लोग बात करें आज़ादी से पहले भारत में फार्मेसी के इंस्टीट्यूट्स की, तो सबसे पहले 1937 में बीएचयू में आया था, उसके बाद में 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था और उसके बाद 1947 में एलन कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद में बी फार्मा कोर्स आया था। सबसे पुराना जो हमारा प्राइवेट कॉलेज, जो पहला प्राइवेट कॉलेज जो है फार्मेसी का, वो 1947 में एलन कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद के अंदर बी फार्मा कोर्स की शुरुआत हुई थी। तो अब हम देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, आज़ादी के बाद भारत में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या स्टेटस है। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके अंदर फार्मेसी में और कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाएं। तो इसके लिए आज़ादी के बाद जस्ट 1948 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया और ये सबसे बड़ा एक्ट था। इसने बहुत सारे चेंजेस फार्मेसी प्रोफेशन में लाए। इसके बाद 1948 में ही इंडियन फार्माकोपियल कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने फार्माकोपिया के लिए कई सारे नए नियम और रेगुलेशन लाए। जैसे कि हमने पहले इंडियन फार्माकोपिया में केवल इंडियन ड्रग को ही शामिल किया था, इसके बाद इसमें विदेशी कई सारी बाकी ड्रग्स को भी इसमें शामिल किया गया और इसके बाद में कई सारे संस्करण फार्माकोपिया के लगातार आते रहते हैं। इसके बाद में 1949 में पीसीआई का गठन किया गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारी मेन होल्डिंग बॉडी है फार्मेसी की, जिसके बिना हमारा ना कोई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ना कोई कॉलेज चल सकता है। इसके बाद में 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया। तो भारत में जो झाड़ फूक करके कई सारी बीमारियों का इलाज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उसके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन आए। उसके बाद में 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया। इसके बाद में 1955 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर टेस्ट आया कि भाई कोई भी दवा जो है वो आप अपनी मनमाने रेट पे किसी को नहीं दे सकते हो, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि दवा का रेट क्या रहेगा। इसके बाद 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट आया। तो ऐसे कई सारे एक्ट लगातार आए, इनको आप डिटेल में फार्मेसी लॉ एथिक्स में पढ़ेंगे, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे केवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद में पहली ड्रग पॉलिसी 1978 में आई, दूसरी 1986 में आई, तीसरी 1994 में आई, 2002 में आई ड्रग पॉलिसी। तो इस तरीके से हमारा जो है आज़ादी के बाद में फार्मेसी का जो प्रोफेशन था उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। अगर हम लोग अभी करंट स्टेटस की बात करें कि अभी करंट में फार्मेसी का क्या स्टेटस है भारत में, तो 2015 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट आया। 2020 में एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट के कुछ रूल्स आए, जिसमें कि फार्मेसी के जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें रूल और रेगुलेशन थे। इसके बाद में अगर हम लोग फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें भारत में, तो भारत में कई सारे फार्मेसी के कोर्स चल रहे हैं, जैसे कि डी फार्मा जो कि 2 साल का कोर्स है, इसके बाद बी फार्मा जो कि 4 साल का कोर्स है, एम फार्मा जो कि 2 साल का कोर्स है, आफ्टर बी फार्म होता है, एमएस फार्मा मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी। इसके बाद में फार्म डी जो कि प्रैक्टिस से रिलेटेड ये कोर्स है, फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके बाद में पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि हमारे भारत में चल रहे हैं और करंट स्टेटस इस तरीके से है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा, पहला टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट किया, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। भारत में फार्मेसी का प्रोफेशन का जो इतिहास है वो क्या है, आज़ादी से पहले क्या इतिहास था, आज़ादी के बाद का क्या इतिहास है और करंट में क्या चल रहा है। इसके बाद में अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे फार्मेसी एज अ प्रोफेशन। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए फार्मेसी एज अ कैरियर। ऐसे ही वीडियो लेक्चर को देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।